अगर आप निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं और अपने रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में नई कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 2026 लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद करोड़ों निजी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सरकार का दावा है कि नई योजना से पेंशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान बनेगी, लेकिन दूसरी ओर विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ अहम मुद्दे अब भी अनसुलझे हुए हैं। खासतौर पर न्यूनतम मासिक पेंशन और हायर पेंशन जैसे लंबे समय से चली आ रही मांगों पर इस नई योजना में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। यही वजह है कि कर्मचारियों के बीच भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर अब भी कई सवाल बने हुए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक नई योजना में केंद्र सरकार का योगदान पहले की तरह 1.16% ही रखा गया, जबकि नियोक्ताओं का कुल योगदान बढ़ाकर 9.49% कर दिया गया। इसमें सरकार का हिस्सा भी शामिल रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे पेंशन फंड की व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत होगी। हालांकि पेंशन विशेषज्ञों का कहना है कि केवल योगदान बढ़ाने से कर्मचारियों को सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भविष्य में मासिक पेंशन पर्याप्त नहीं हुई तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुख्य रूप से ईपीएफ से मिलने वाली एकमुश्त राशि पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में बढ़ती महंगाई और लंबी जीवन प्रत्याशा को देखते हुए केवल एकमुश्त राशि लंबे समय तक पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। कई कर्मचारी 30 से 35 साल तक नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें नियमित मासिक आय की जरूरत होती है। ऐसे में यदि पेंशन राशि कम रहती है तो आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। नई कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कई बदलाव भी किए गए। यह नई व्यवस्था 29 जून 2026 से पूरे देश में लागू हो चुकी है और अब पेंशन योग्य वेतन का निर्धारण कर्मचारी के अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर किया जाएगा। पहले की व्यवस्था की तुलना में इसे अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित माना जा रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि अब पेंशन अंशदान केवल 60 वर्ष की आयु तक ही स्वीकार किया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी 29 जून 2026 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी पेंशन पर इस नई योजना का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हें पहले की तरह ही पेंशन मिलती रहेगी। साथ ही पुराने कानूनी विवादों का निपटारा भी ईपीएस 95 के मौजूदा नियमों के मुताबिक ही किया जाएगा। नई योजना में कर्मचारियों को कुछ राहत भी दी गई है। यदि किसी कर्मचारी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो वह अपने पेंशन फंड से 25% राशि छोड़कर शेष रकम निकाल सकेगा। इसका उद्देश्य गंभीर परिस्थितियों में कर्मचारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इतना ही नहीं, सरकार ने पेंशन से जुड़े दावों के निपटारे की समय सीमा भी तय कर दी है। अब किसी भी पेंशन दावे का निपटारा अधिकतम 20 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय में भुगतान नहीं किया जाता तो संबंधित अधिकारी 12% ब्याज की वसूली का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को समय पर पेंशन का लाभ मिल सकेगा और अनावश्यक देरी पर रोक लगेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि नई कर्मचारी पेंशन योजना में कई प्रक्रियाओं को पहले से आसान और पारदर्शी बनाया गया है, लेकिन कर्मचारियों की दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी और सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। विशेष रूप से न्यूनतम मासिक पेंशन, महंगाई के मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी और हायर पेंशन जैसे मुद्दों पर भविष्य में ठोस निर्णय लेने की जरूरत बताई जा रही है। फिलहाल नई ईपीएस 2026 योजना पूरे देश में लागू हो चुकी है और अब करोड़ों निजी कर्मचारियों की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले समय में सरकार पेंशन से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन के लिए मजबूत मासिक पेंशन आज भी कर्मचारियों की सबसे बड़ी जरूरत मानी जाती है। सोन चिरैया, खबर उड़ती है।